तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में एक क्रिया होता है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य बोलेंगे, उसको सरल वाक्य बोलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन ए, किसी आदमी को भेज दो, यह कहना आपकी भूल है। ऑप्शन सी, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आएंगे, चरखा काटना चाहिए। तो इसमें सही वाक्य है किसी आदमी को भेज दो, ये वाला सही वाक्य है। आगे चलते हैं। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? इच्छा का पर्यायवाची तो बहुत आसान है, अभिलाषा होगा। इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन तक वहाँ हो चुका था, यहाँ से चलते हैं। आधुनिक शब्द का विलोम होता है। देखो, आधुनिक का विलोम माने उल्टा शब्द क्या होगा? आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा प्राचीन। स्वदेश से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है। देखो, स्वदेश से स्वेद से उत्पन्न होने वाला है, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है। क्या? स्वदेश, स्वेदज है। तो याद रखिएगा, स्वेदज है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है क्या? तो कर्म का फल भोगना। ऑप्शन, अपना किया पाना माने जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। विधवा शब्द का विलोम होता है। देखो, विधवा किसको बोलेंगे? जिसका पति मर गया हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? माने उल्टा हो जाएगा सधवा, माने जिसका पति जिंदा हो। रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात का पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए, गिरा, तापस, रजनी, अवधि। तो रात के पर्यायवाची क्या होता है? तो रजनी होता है। रात का पर्यायवाची रजनी। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है। बिना अंकुश के लिए क्या शब्द है? झूठा नहीं होगा। जिज्ञासु नहीं। विक्रेता। निरंकुश होगा। बिना अंकुश के लिए एक शब्द क्या है? निरंकुश है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, सोच विचार कर काम करना, धीरे चलना, डर कर काम करना, पैर रख कर फूंकना। नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। याद रखिएगा, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जैसे कि उच्चारण स्थान वाला सूत्र पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें उतना 13वां क्वेश्चन है, ल कौन व्यंजन है? तो ल कौन सा व्यंजन वर्ण है? तो ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो किसकी होती है? तो युग्मक की अंतिम ध्वनि स्वर। तो महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय का संधि विच्छेद होगा, देखो, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो होगा महा जोड़ आशय। एक मात्रिक उच्चारण को कहा जाता है। एक मात्रिक उच्चारण को कहा जाता है क्या बोलेंगे? एक मात्रिक उच्चारण को कहा जाता है ह्रस्व बोलेंगे, मतलब जिसमें कम समय लगे। क्षत्रज्ञ कौन सा व्यंजन वर्ण है? क्षत्रज्ञ कौन सा व्यंजन वर्ण है? तो संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कवित्री, गलत है। कवित्री ऐसे नहीं होता। ऊंचाई, ये भी गलत है। अंताक्षरी ये भी गलत है। चार दीवारी, ये वाला सही है, चार दीवारी। तो याद रखिएगा। निम्न में विराम चिन्ह विसमयादि बोधक का चिन्ह होता है। विसमयादि बोधक ऐसे होता है, नीचे माने उल्टा आई होता है। उल्टा आई देखो कहीं है, ऑप्शन ए में है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध है उसे कहा जाता है। एक ही प्रकार के वस्तु व्यक्तियों का बोध होता है उसे कहा जाता है जातिवाचक, मतलब पूरे जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक हो जाएगा। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने
यह किसने कहा था, यह किसने कहा था? तो ये धरती कब तक घूमेगी वाला चैप्टर से है, जिसको लिखे हैं सामरदैया। ये किस चैप्टर से है? चैप्टर से नहीं, कौन बोला था ऐसा? कैलाश बोला था। कैलाश कौन था? सीता का बड़ा पुत्र था। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम है ढहते विश्वास, जिसका पात्र कौन है? लक्ष्मी है। इसके रचनाकार कौन है? रचना कौन किया था ढहते विश्वास को? तो रचना की तो 7 कोड़ी होता है ओका। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने को कहा गया था? किस बांध के टूटने को कहा गया है? तो दलेई बांध को। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू नाम था। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन। कौन पाप्ती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो कौन नहीं जाना चाहती थी? तो वली अमाल। कौन थी वली अमाल? तो इसकी पाप्ती की माँ थी। चलो आगे चलते हैं। वली अमाल के गांव का नाम क्या था? क्या था वली अमाल के गांव का नाम? क्या था? तो मुंडान डिप्टी था। धरती कब तक, ऑप्शन ए हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो जाती है? तो क्या देखकर? अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो जाती है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश नाम था सीता के बड़े लड़के का। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण? तो देखो था है मतलब भूतकाल होगा, ऑप्शन बी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है उसे क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे, जो पूर्व में जोड़ा जाता है। सुजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो उपसर्ग कौन होता है? वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगता है। तो सु हो जाएगा। देखो सु निकल जाएगा तो जान बच जाएगा, मतलब कि अर्थ निकल रहा है तो सु हो जाएगा। ओके। समझौता शब्द में प्रत्यय है। देखो समझौता, देखो प्रत्यय कौन सा होता है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगता है, तो इसमें औता हो जाएगा, ऑप्शन बी। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उपेक्षित होगा उपेक्षा शब्द। संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है। संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है। ओके, आगे चलते हैं। परमेश्वर कौन सा समास है? तो परमेश्वर कौन सा समास है? तो कर्मधार होगा। देखो समास पहचाने का एकदम से सिंपल सा फंडा है। जैसे कर्मधार है किसको बोलेंगे? जिससे मतलब कि किसी की उपमा के बोध होगा ना, उसको कर्मधार बोलेंगे। जैसे कि भगवान गणेश को लंबोदर, तो कौन सा समास है? कर्मधार। तत्पुरुष जिसमें मतलब का के की ये सब आ जाएगा ना बीच में, उसको तत्पुरुष बोलेंगे। द्विगु जो संख्यावाचक हो, द्वंद्व जिसका दोनों पद प्रधान हो। ओके, तो इसमें हम मतलब कि जितना भी क्वेश्चन हो सकता ना है इधर उधर से आ सकता है, उस सभी इसमें आ जाएगा। शिव पार्वती कौन सा समास? देखो शिव और पार्वती दोनों पद प्रधान है, तो कौन सा? द्वंद्व हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो पदबंध कहलाएगा। प्रभाव शब्द का कौन सा लिंग? देखो प्रभाव कौन सा? प्रभाव पड़ा माने कौन सा? स्त्रीलिंग नहीं होगा, उभयलिंग नहीं, पुल्लिंग होगा। 41 के सी हो जाएगा, पुल्लिंग। जैसे कि कोई भी लिंग पहचाना हो तो उसका वाक्य बना लो। ओके। आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द तत्सम है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? सिंपल से क्वेश्चन है, 8। श्याम कलम से लिखता है, किस कारक उदाहरण है? तो करण कारक होगा। क्यों करण कारक? देखो से 2 को क्या होता है? करण कारक अधिक और आपादान। आपादान में होगा जो जुदाई का बोध होगा। तो नदी शब्द का बहुवचन क्या होता है? नदी शब्द का बहुवचन नदियाँ हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब पद बन जाता है। यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई अमित है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें निश्चय हो रहा है कि वो मेरा भाई। दुखी लोगों को मदद करो, किस विशेषण का उदाहरण है? दुखी लोगों को मदद करे गुणवाचक विशेषण का है उदाहरण। परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है? परिवार का विशेषण होगा पारिवारिक। पारिवारिक हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
जो कि साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। चलो, क्रिया का मूल क्या है? 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 तो क्रिया का मूल धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? होगा, आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो किस काल का उदाहरण? भविष्य काल। देखो, होगा, गा है अंत में। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? प्रश्नवाचक है, सिंपल सा प्रश्नवाचक नहीं है। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कबीर, ज्योतिबा फुले और बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले, इनमें सभी हो जाएगा। हु आर सुधराज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर के, BR अम्बेडकर के। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का माता जी का क्या नाम था? लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की लड़कियां सुशील थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। पुष्करणी किसकी रचना है? पुष्करणी किसकी रचना है? पुष्करणी किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है पुष्करणी, याद रखिएगा। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में कौन है? तो कौन है? मनुष्य और सभ्यता के विनाश की, तो कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या। निम्न में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना कवि कुंवर नारायण जी है। नगर संवेदना। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह 1991 में प्रकाशित हुआ। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई? अक्षर ज्ञान कविता, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अनामिका के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिया गया है? तो गलत पते की चिट्ठी से। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा, यह पंक्ति किसका है? तो लौट कर आऊँगा फिर से। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो काची नाम था? जोसेफ रिल्के नाम था उनके पिताजी का। आगे चलते हैं। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता किसका संकलन किसकी रचना है? मतलब लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के जी का। लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन थे? अनुवादक कौन थे? तो प्रयाग शुक्ल थे। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझता है? माँ समझता है। ऑप्शन ए हो जाए। एथेंस किस महादेश में थे? एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में है। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक थे टॉल्स्टॉय। ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो कौन है? तो ऐश्वर्य है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? किसने? रसीम वाजपेयी ने लिया था। रसीम वाजपेयी। आगे चलते हैं। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में, याद रखेगा। अबिन्यो का क्या है? अबिन्यो क्या है? तो ईसाई मठ है अबिन्यो। अबिन्यो क्या है? ईसाई मठ है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में किसने किया था? किसने किया था? गुणाकर मूल्य जी ने किया था। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में प्राप्त हुआ था। नौबत खान में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र है, डी हो जाएगा। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति को क्या करने की कोशिश करती है? जब बहिष्कार करेगा तब जिंदा नहीं रहता। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो खिलजी राजवंश से उत्पन्न हुए थे। तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है? तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है? तीहूपुर शब्द का अर्थ तीनों लोग है। मतलब तीहूपुर माने तीनों लोग।
डटे विदेशी ठाठ सब वन्य देश विदेश, सपने हूँ जिन्हें ना कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किसका है? तो किससे? हम स्वदेशी से है। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वदेशी से है। ओके। गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बन चुके हैं? तो भारत माता। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो हुंकार। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। इनका पूरा नाम ही पूछ सकता है, तो ये भी याद रखेगा। अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में। हिरोशिमा शीर्षक कविता में किसका चित्रण है? तो आधुनिक सभ्यता का दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? कितने वर्ष की अवस्था में आरंभ कर दिया था? 18 वर्ष की अवस्था में। हर्षर्क क्या थे? हर्षर्क क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। निरिवंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। कामसूत्र के रचयिता है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो वात्स्यायन है। चलिए अब थोड़ा सा 4 ही क्वेश्चन बचा हुआ। सीखधन का अर्थ क्या होता है? सीखधन का अर्थ होता है मोम होता है। सीखधन का अर्थ मोम होता है। मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं का लिपि क्या है? तो मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं का लिपि देवनागरी है। नागर लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया? तो नागरी लिपि भारतीय लिपि एवं कहानी से लिया गया। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी निर्मला, जो कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है ना, चैप्टर उसी में है। लेखक सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? अमरकांत जी का रचना है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके। हाँ, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो थैंक्स।